आज ही डाउनलोड कीजिए। दिलचस्प है कहानियाँ, इबरत भी साथ है। दिलचस्प है कहानियाँ, इबरत भी साथ है। समझा सुना है जिसने वो ही कामयाब है। सबसे बड़ा है आज भी ईमान का सहारा। जिल्लत है बेईमान की, मुश्किल है गुजारा। सबसे बड़ा है आज भी ईमान का सहारा। जिल्लत है बेईमान की, मुश्किल है गुजारा। दिलचस्प है कहानियाँ, इबरत भी साथ है। समझा सुना है जिसने वो ही कामयाब है। आए मेरे परवरदिगार, मेरे शौहर की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। हर मुश्किल की घड़ी में उनकी गैब से मदद फरमा। साथ खैरियत के घर वापसी की सूरत अता करना। हक हलाल के साथ उनकी तिजारत में बरकत देना। सफ़र की हर मुश्किल को आसान करना। ऐ अल्लाह, हमें अपनी अतात अपनी बंदगी की तौफीक देना। आप हमारे लिए क्या लाए हैं? अरे मेरी बच्चियों, तुम्हारे लिए मैं बहुत सारी चीजें लेकर आया हूँ। ये देखो, काजू बादाम अखरोट, बहुत सारी चीजें हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत बेगम? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। अब्बू अब्बू, आप हमारे लिए क्या लाए? तुम तो उतावली हो रही हो। अब्बू अभी इतना लंबा सफर तय करके आए, उन्हें आराम तो करने दो। बेगम, आराम कैसा? प्यारी प्यारी बेटियों को देखती थकान मिट गई, और जो बाकी बची कुछ थकान है वो आपका नूरानी चेहरा देखते ही रफू चक्कर हो गई। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अब्बू, आप हमारे कीमती तोहफे तो दिखाइए। हाँ, अभी दिखाते हैं। पता है, तुम्हारे जो कीमती तोहफा लेकर आए हैं, तुम देखते हैरान हो जाओगी। ये लीजिए। इस मर्तबा आने में काफी वक्त लगा दिया, मैं फिक्रमंद हो गई थी। अरे बेगम, इस मर्तबा अल्लाह ने तिजारत में ऐसी बरकत दी कि मुनाफे का तो कोई हिसाब ही नहीं रहा। अल्हम्दुलिल्लाह। पता, यहाँ पे मैं हीरे जवाहरात खरीदता था, वहाँ बिक जाते थे। और अफ्रीका के लोगों की मेहमान नवाजी ऐसे कि आने ही नहीं दे रहे थे। बड़े मुश्किल से रुखसत की इजाजत तलब की है मैंने। अच्छा ये लो बेगम, ये बेशकीमती हीरे जवाहरात हैं, इन्हें संभाल के रखना। और इसमें मेरी बेटियों के लिए ये हीरो का हार, एक आपके लिए और एक आपके लिए। कैसा लगा? शुक्रिया अब्बू। बहुत अच्छा है। शुक्रिया अब्बू। और इसमें बेगम साहिबा, ये हार आपके लिए। बहुत खूबसूरत है, लेकिन इतने कीमती हार लाने की क्या जरूरत थी? इतने कीमती हार तो मलिका और शहजादियां पहनती हैं। शुक्रिया। अरे आपका मलिका से कम है, और मेरी बेटियां शहजादियां हैं, शहजादियां। जाओ बेटा, पहन के आओ, दिखाओ कैसे लग रहा है। जाओ 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 जाओ। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। मैं पहना दूं? जी पहन दीजिए, मैं पहना दूं। वाह 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 सलमा, आज ना मुद्दतों बाद घर का खाना खाकर मजा आ गया। सचमुच तुमने लाजवाब खाना बनाया, वाह। सफिया और सानिया सो गए? जी सो गई। आज जरा मैं भी सुकून से सोऊंगी। सब खैरियत तो है ना? जी बिल्कुल नहीं।
क्यों, ऐसा क्या हो गया? हमारे जो पड़ोसी है ना, उमर अब्दुल्ला, हाँ, उनके यहाँ डाका पड़ा। क्या? उमर अब्दुल्ला के यहाँ डाका? जी, लुटेरे सारे पैसे, हीरे जवाहरात सब लूट कर चले गए। शुक्र है अल्लाह का कि हमारा घर महफूज रहा। वो तो लुटेरे हैं, उनका क्या एतबार। हो सकता है हमारे घर की भी निशानदेही की होगी। ये तो आपने मुझे फिक्र में डाल दिया है। बड़ी तशवीशनाक बात है ये। हमारे घर में कीमती हीरे जवाहरात तो ऐसे ही रखे रहते हैं। खुदा ना खास्ता मेरी गैर मौजूदगी में ऐसी वारदात होगी तो क्या करेंगे हम? इसी बात को लेकर तो हम परेशान हैं। पर सलमा, 4-5 रोज के बाद मुझे यमन का सफर तय करना है। यमन के सफर पर? हाँ, और मेरी गैर मौजूदगी में अगर ये लुटेरे हमारे घर में दाखिल हो गए तो हमारी जिंदगी भर की कमाई लूट ले जाएंगे। कहीं ये मुमकिन है आप जब सफर पर जाएं, आप सारे हीरे जवाहरात किसी की हिफाजत में रख जाएं? हाँ, ऐसा हो सकता है। क्या? मैं काम करता हूँ, अपना नया सफर तय करने से पहले सारे कीमती हीरे जवाहरात काजी साहब के यहाँ बतौर अमानत रख देता हूँ। आवाम की मदद करना हमारा फर्ज है। बोलो क्या बात? जी, एक छोटी सी गुजारिश लेकर आया था आपके पास। मैं इस मर्तबा यमन के सफर पर जा रहा हूं, पता नहीं लौटने में कितना वक्त लगे, इसलिए अपनी एक अमानत आपके हवाले करने आया। आपकी ईमानदारी के चर्चे तो सल्तनत भर में हैं, तो सोचा कि मेरी अमानत की हिफाजत आपसे बेहतर कौन कर सकता है। तो वैसे भी शहर में अक्सर डाकियों और रहजनी का खतरा है। मैं ठहरा हीरे और जवाहरात का ताजिर, खतरा मोल ले नहीं सकता। बिन अमीन, ये तो तुमने हमें बड़ी आजमाइश में डाल दिया है। इस शहर के मशहूर सौदागर सादिक बिन अमीन की अमानत रखने में क्या एतराज है? उन्हें तो कौन नहीं जानता। अमानत रख लीजिए। अब आप ही कह रही हैं तो हमें क्या एतराज हो सकता है। बिन अमीन, जिस तरह से तुमने ये अमानत हमारे हवाले की है, इंशाअल्लाह उसी तरह से वापस पाओगे। आपके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इस थैली में ऐसी कौन सी नायाब और बेशकीमती चीज है जो उसे हमारे पास बतौर अमानत रखने की जरूरत पड़ गई? जमीला बेगम, इस थैली को बहुत हिफाजत से रखिएगा। सादिक बिन अमीन की अमानत है। आप जिंदगी भर काजी के काजी ही रहेंगे। देखा आपने, एक छोटे से ताजिर ने अपनी छोटी सी जिंदगी में इतनी बेशुमार दौलत जमा की है। इतनी दौलत के इस दौलत की हिफाजत के लिए आपको अपना चौकीदार बनाकर चला गया। जमीला बेगम, यकीनन उसने दौलत कमाई है, लेकिन क्या उसके पास वो मनसब और रुतबा, वो इज्जत व वक़ार है जो हमने कमाया है? क्या हमारा मर्तबा और हमारी इज्जत उसके पास है? वो इज्जत कि बादशाह खुद हमें पैगाम भेजकर अपने दरबार की महफिलों के लिए बुलाता है। इज्जत, एहतराम, रुतबे और मनसब को चाटा नहीं जाता। इस खाली मकान के सिवा आपके पास और है ही क्या? क्या नहीं है हमारे पास? ये आलीशान घर, ये शान व शौकत, ये बेहतरीन लिबास, ये उम्दा खाना, परवरदिगार ने हर तरह नवाजा है हमको। और क्या चाहिए हमें बेगम? उस ताजिर ने अपनी बीवी और बेटियों को बेशकीमती हीरों के हार तोहफे में दिए होंगे। क्या आप देंगे मुझे?
तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि समंदर में सुई की नोक डुबाकर पानी निकालने से समंदर खुश्क नहीं हो जाता। सिर्फ एक हीरा हमारी तकदीर बदल सकता है। बेगम, गुनाह कराना चाहती हो तुम? गुनाह के बाद अगर तौबा कर ली जाए तो खुदा भी उस गुनाह को माफ कर देता है। ये मोहर बंद थैली है जमीला। एक बार मोहर टूटने के बाद दोबारा उसको उस तरह से नहीं जोड़ा जा सकता है। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। इस थैली की मोहर को छुआ भी नहीं जाएगा। माहिरा। अरे मलकाए आलिया, जमीला बेगम, आप मेरे गरीब खाने पे तशरीफ लाई। आपने ये जहमत गवारा क्यों की? हुक्म किया होता बंदी खुद हाजिर हो जाती। माहिरा, तुम्हारे बारे में तो ये कहा जाता है कि अगर तुम किसी कपड़े को रफू कर दो तो पता ही नहीं चलता कि कपड़ा कहां से रफू किया गया है। पर नवाजी का शुक्रिया। कहिए, क्या खिदमत कर सकती हूँ मैं? माहिरा, तुम्हें इस थैली को रफू करना है। ये तो मोहर बंद है। लगता है कि इसमें से कुछ निकाला गया है। इस थैली में कीमती पत्थर है। गलती से ये हमसे फट गई थी। इसे रफू कर दो। पर याद रहे, मोहर पर खराश भी नहीं आनी चाहिए। बेगम जमीला, कहीं आप मुझसे कोई गुनाह तो नहीं करा रही हैं? घबराओ मत माहिरा, ये थैली हमारी ही है और इसके एवज हम तुम्हें 2 अशर्फियां भी देंगे। अल्लाह, 2 अशर्फियां? जमीला बेगम, आप मुतमईन रहिए। अब तो ये थैली में ऐसी रफू करूंगी, बड़े से बड़ा कारीगर भी तमीज नहीं कर पाएगा कि ये कभी फटी भी थी। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। वाकई इंसान तो क्या फरिश्ते भी नहीं पता लगा सकते कि इस थैली को कभी क्या किया गया था। हम माहिरा के फन की दाद देते हैं। यकीनन उसने अपने फन का बेहतरीन नमूना पेश किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे सादिक बिन नमीन, बैठो भाई बैठो। शुक्रिया। तुम इतनी जल्दी यमन से वापस आ गए? अल्लाह के फजल से सफर बड़ा अच्छा रहा और इस सफर में मुझे मुनाफा भी बहुत हुआ काजी साहब। अच्छा, माशाल्लाह। तिजारत का काम खत्म करते मैंने सफर की तैयारी कर ली। और ये देखिए, मैं आपके लिए कुछ हकीर से तोहफे लेकर आया हूं, कबूल कीजिए। ये देखिए काजी साहब, ये हीरे की अंगूठी लाया हूं आपके लिए। ये तस्वीर देखिए, ये याकूती मोतियों से बनी हुई है। ये खास तौर से मैं आपके लिए यमन से लेकर आया हूं। अरे भाई, यमन के याकूती मोती तो सारी दुनिया में लासानी है। इनकी कीमत का शुमार करना नामुमकिन है। वैसे इस जहमत की क्या जरूरत थी? आप तो मेरे अमीन हैं काजी साहब, आपका शुक्रगुजार हूं। और इसमें जहमत कैसी? हालांकि हम बहुत मसरूफ हैं, लेकिन तुम्हारी मेहमान नवाजी किए बगैर हम तुमको जाने नहीं देंगे। अरे नहीं काजी साहब,
तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, वैसे भी मुझे जाना है। हाँ भाई, सफर से आए हो, यकीनन थके होगे, तुम्हें आराम की जरूरत है। अब हम जिद नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारी दावत हम पर कर्ज है। अब घर जाओ और आराम करो, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी हमारी। काजी साहब, वो तुम कुछ कहना चाहते हो? देखिए, अगर आपको नागवार ना गुजरे तो वो जो अमानत मैंने आपको दी थी मैं वापस ले सकता हूँ। अमानत? जी, वो थैली जो अमानत के तौर पे आपको दी थी। अच्छा अच्छा, वो हाँ, याद आया भाई। तुम जैसी देकर गए थे उसी तरह हिफाजत से रखी हुई है। जमीला बेगम, जमीला बेगम, ये लीजिए आपकी थैली। इस थैली के वजन से तो लगता है कि इसमें पत्थर है। क्या बात है जिन्नी? काजी साहब, क्या मैं इसे खोल के देख सकता हूँ? हाँ भाई, क्यों नहीं, तुम्हारी चीज है, जरूर खोल कर देखो। जिस तरह से तुम देकर गए थे वैसी महफूज एक जगह पर रखी हुई थी। खोलो। काजी साहब, इसमें तो पत्थर है। सादिक बिन अमीन, अरे मोहरबंद थैली है, और जैसी तुम देकर गए थे बिल्कुल महफूज जगह पर रखी हुई थी ये उसके बाद। और काजी साहब, अरे इस थैली में तो हीरे थे, हीरे। ऐसे कैसे हो सकता है कि हीरे पत्थर में तब्दील हो गए? खामोश शातिर इंसान, तो इस तरह फरेब करके दौलत कमाते हो तुम? लोगों को पत्थर देकर उसके बदले में हीरे और जवाहरात वसूल करते हो। यह धोखा है, यह सरासर धोखा है मेरे साथ। आप धोखा कर रहे काजी साहब। हमारे साथ इतने बड़े फरेब का अंजाम जानते हो तुम? काजी शहर पर इल्जाम लगा रहे हो। इस जुर्म की सजा में हम तुम्हें हमेशा के लिए सलाखों के पीछे डाल सकते हैं। जाओ, निकल जाओ यहां से, निकल जाओ, और आइंदा कभी अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझको। मैं अपनी फरियाद लेके बादशाह सलामत के पास जाऊंगा और वहां मुझे इंसाफ जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा काजी साहब। बाबा जानी, ये लिबास तो बहुत ही खूबसूरत है, हमारे लिए है। यह आपकी आने वाली सालगिरह का लिबास है। आपको पसंद आया? जी बाबा जानी, बेहद पसंद है। ये रंग भी हमारी पसंद का है। तो भी ठीक है, कल आप अपनी सालगिरह पर यही लिबास पहनेगा और हम आपकी सालगिरह पूरे शान शौकत के साथ और शाही अंदाज में मनाएंगे। बादशाह सलामत, बादशाह सलामत। खलल अंदाजी के लिए माफी चाहता हूं। शहर का सबसे बड़ा ताजिर सादिक बिन अमीन आपके हुजूर में फरियाद लेकर आया है। उसे बुला लो। जी बादशाह सलामत। जी आलम पना, जब मैंने मोहरबंद थैली खोली तो इसमें हीरे नहीं थे, पत्थर थे। इस थैली को देखकर ये लगता नहीं कि इसे चाक करके गाजी ने इसमें से हीरे निकाल लिए और फिर इसमें पत्थर रख दिए। ये थैली कहीं से फटी हुई भी नजर नहीं आती और ऊपर से मोहर बंद भी थी। इस थैली को यकीनन चाक करके हीरे निकाले गए हैं और बड़ी दानिशमंदी के साथ इसे रफू कर दिया गया है, और ये काम किसी माहिर रफूगर का ही हो सकता है। कौन है वो रफूगर, ये हमें आज ही पता चल जाएगा।
बाबा जाने, सादिक बिन अमीन के साथ पूरा इंसाफ किया जाएगा। सादिक बिन अमीन, अब आप घर जाइए। जरूरत पड़ने पर आपको तलब किया जाएगा। शहजादे आलम का इकबाल बुलंद रहे। शहजादी, आप अपने सालगिरह की तैयारियां कीजिए। हम इस मसले पर अपने दरबारियों के साथ मशवरा करके आते हैं। ये क्या गजब कर दिया आपने शहजादी आलिया, इतना कीमती लिबास फाड़ दिया आपने। कहीं बादशाह आलम को इस बात का इल्म हो गया और वो गुस्से में आ गए। वजीर आज़ा, फरियादी को इंसाफ दिलाने के लिए इस लिबास को फाड़ना बेहद जरूरी था। आप फिक्र मत कीजिए, आप अभी इसी वक्त जाइए और तलाश कीजिए हमारे सल्तनत में ऐसा कौन सा रफूगर है जो हमारे इस फटे हुए लिबास को बेअब कर दे। माहिरा रफूगरनी, हर शख्स की जबान पर सिर्फ यही है कि इस पूरी सल्तनत में माहिरा रफूगरनी का कोई सानी नहीं है। अरे सबकी मोहब्बत है ये तो वजीर आज़म, वरना मैं तो एक अदना सी गुलाम हूँ, जैसे तैसे रफू करके अपना गुजारा करती हूँ। कहिए आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? ये शहजादी साहिबा का लिबास है, उन्होंने इसे अपनी सालगिरह पर पहनना मुंतखब किया था, लेकिन ये मुझसे फट गया है। तो गोया आप इसको रफू कराना चाहते हैं? जी हाँ, और वो भी इस तरह कि बादशाह सलामत को जर्रा बराबर भी इल्म ना हो कि ये लिबास कभी फटा भी था। ये तो शहजादी आलम का लिबास है, इसको तो मैं ऐसा रफू करूंगी कि बड़े से बड़ा माहिर ताजिर भी ये तमीज नहीं कर पाएगा कि ये कभी फटा भी था। अब मेरी आबरू आपके हाथ में है। आप मेरी तरफ से मुतमईन रहिए, आपको मुझसे शिकायत का जरा भी मौका नहीं मिलेगा। तो बस अपनी रफूगरी का कमाल दिखाकर आप इस लिबास को लेकर कल बहला जाइए। कल शहजादी आलिया की जश्न सालगिरह भी है और वो यही लिबास पहनेंगे। जी हुजूर, बिल्कुल, मैं लिबास लेकर हाजिर हो जाऊंगी। आदाब। आइए शहजादी। ये क्या शहजादी, आपने तो हमें ये बताया था कि ये लिबास कहीं से चाक हो गया था, फिर आपने इसे क्यों पहना? बाबा जानी देखिए, जरा बराबर भी शुबा नहीं हो रहा कि ये लिबास फट गया था। शहजादी, ये कैसे मुमकिन हुआ? हमारी सल्तनत में बेमिसाल रफूगर माहिरा की वजह से। रफूगर माहिरा? जी बाबा जानी, हमारी पूरी सल्तनत में माहिरा की रफूगरी का कोई सानी नहीं। इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया हुजूर। माहिरा, आप अपने इस बेमिसाल फन के लिए वाकई इनाम की हकदार हैं। वजीर आजम, हमारी तरफ से माहिरा को इनाम पेश किया जाए। जी शहजादी आलिया। खादिम, इनाम पेश किया जाए। रफूगर माहिरा, ये रहा तुम्हारा इनाम। क्या हुआ? लगता है इस थैली के साथ साथ तुम काजी साहब और बेगम को बहुत अच्छी तरह से पहचानती हो।
थैले को रफू करने के लिए काजी साहब की तरफ से कितना इनाम मिला था? दो शर्मिया। मुझे माफ कर दीजिए शहजादे आलम, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे तो काजी साहब की बीवी ने अशरफियों का लालच देकर ये गुनाह कराया, मेरा कोई कसूर नहीं है। खुदारा मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, कोई माफी नहीं। गिरफ्तार कर लो इन तीनों को। शहजादी आलम, मैं माफी का ख्वाहिशगार हूं, मुझे इस जुर्म के लिए माफ कर दिया जाए। आप यकीन मानिए, मैं अपनी बीवी जमीला के वरगलाने में आ गया, वरना मैं सादिक बिन अमीन की अमानत में खयानत नहीं करता। आप यकीन मानिए, मैं उसे कभी धोखा नहीं देता। माफ कर दीजिए। काजी साहब, आपने काजी के मुकद्दस मर्तबे को बदनाम किया है, उसकी तौहीन की है। लिहाजा तमाम उम्र के लिए आपको काजी के ओहदे से बर्खास्त किया जाता है। सादिक बिन अमीन के तमाम हीरे और जेवरात इनसे लेकर उनको वापस किए जाएं, और बेगम की सजा ये है कि इन्हें 100 कोड़े मारे जाएं, और इस बेईमान काजी को हमेशा हमेशा के लिए शहर बदर कर दिया जाए। वाह वाह वाह, आज हमें इस बात का इल्म हुआ कि हमारी साहबजादी कितनी ज़हीन और कितनी मुंसिफ है। हम आज अपनी शहजादी के इंसाफ के कायल हुए। बादशाह सलामत, अब आपके इस इंसाफ के लिए मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। शुक्रिया।